के प्रोप्राइटर बड़े भाई अमित सिंह जी ने। और देखिए एक और सूचना आ रही है कि जो ये श्रेयांश इंटरप्राइजेज के प्रोप्राइटर है आदरणीय बड़े भाई अमित सिंह जी, वो नवादा ग्राम सभा के प्रधान भी रह चुके हैं। इसलिए मैं इन सम्मानित व्यक्ति का बहुत बहुत सम्मान करता हूं और उन्हें मैं एक बार मंच पर मंचासीन होने के लिए आग्रह करता हूं। बड़े भाई अमित सिंह। चलिए रत्सर प्रीमियर लीग सीजन 2 का आज ग्रैंड फिनाले का मुकाबला रत्सर की धरती पे, रत्सर की सरजमी पे होने जा रहा है। आपको बता दें आज इस ग्रैंड फिनाले फाइनल के चीफ गेस्ट माननीय श्रीमान पवन सिंह जी के कर कमलों द्वारा फीता काट के मैच का शुभारंभ किया जाएगा। वो खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करेंगे। आप लोगों के बीच जो उपस्थित है कमेटी आपका बार बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। चलिए भाई बैंड वाले एक तरफ, जितने भी पार्टी फाइनल है, फाइनल क्या क्षण है, क्या बात है, वाह! एक शानदार पल रत्सर की धरती पे। इसी बीच आज इस फाइनल मैच के चीफ गेस्ट माननीय श्रीमान पवन सिंह जी के कर कमलों द्वारा फीता काट के मैच का शुभारंभ किया जाएगा। ताली बजाते रहे, ताली बजाते रहे। गार्डन की प्रतिक्रिया अभी चालू है, इसके बाद फाइनल मुकाबला स्टार्ट होगा। और इसी बीच जो ये ट्रॉफी देख रहे हैं श्रेयांश इंटरप्राइजेज गढ़वाड़ नवादा की धरती से, जिसके प्रोप्राइटर भाई अमित सिंह जी वो भी उपस्थित हो चुके हैं ग्राउंड में। एक शानदार मोमेंट कैमरा में कैद होता हुआ। और ये देखिए ड्रोन का नजारा देखिए, दर्शकों में काफी संख्या में भीड़ है इस समय, क्योंकि आज फाइनल का मुकाबला होने जा रहा है। दर्शकों की बात करें तो लगभग 1000 के पास। चलिए दोनों टीम के कैप्टन, सी धनी टीम के कैप्टन और राजा 11 टीम के कैप्टन महोदय। ये भैया बाइकरमैन हम नहीं है, हम समझ रहे हैं बाइकरमैन किसको बोल रहा है। बाइकरमैन हम नहीं भैया। आज इस मैच के फाइनल मैच के चीफ गेस्ट द बाइकरमैन बड़े भाई पवन सिंह जी, बाइकरमैन मनोज भैया। और एक सुनहरा मोमेंट, टास उछाला जा रहा है, चांदी के सिक्का है, सिल्वर कॉइन है। बाइकरमैन मनोज भैया है भैया, हम बाइकरमैन नहीं है। और बाइकरमैन एक और है मनीष यादव गाजीपुर, जो हमको मात्र 10 मिनट में 17 किलोमीटर दूर की 17 किलोमीटर की दूरी तय करवा के गाजीपुर में एक मैच था, वहाँ लेके गए थे। मात्र 10 मिनट में 17 किलोमीटर। मनीष यादव गाजीपुर सेकंड बाइकरमैन। पहले बल्लेबाजी का निर्णय ले लिया है। और दोनों टीमों को मैं बता दूं ये मुकाबला
दर्शकों की संख्या में काफी भीड़, लगभग 1000 के पार दर्शक मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। ढोल और नगाड़े बज रहे हैं, ड्रोन कैमरा उड़ाया जा रहा है। एक ऐतिहासिक क्षण चलिए बढ़िया बा भैया। और एक और चीज आपको बता दें, जितने भी कमेटी के सदस्य गए हैं मनीष यादव और पिच बनाने में जो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं, उनको भी आज सम्मानित किया जाएगा चीफ गेस्ट द्वारा। बहुत सारे पुरस्कार, मैन ऑफ द मैच विजय भैया। तू ही बताइए सेकंड बाइकर मनीष भैया कहाँ माने, उनके हाल ठीक हो हमारे हिसाब से। फाइल स्टूडियो की तरफ से फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच। और ये जो रेंजर साइकिल देख रहे हैं, हॉलीवुड कलेक्शन मात्र 10 मिनट में 17 किलोमीटर दूरी की तय, 17 किलोमीटर दूरी तय करके मुझे फाइनल मुकाबले में लाइव के लिए लेके गए थे सेकंड बाइकर मैन मनीष यादव गाजीपुर। एक ट्रॉफी जो आया है बेंगलोर से लगाया गया है, दूसरी ट्रॉफी दिल्ली से चल के आया है। ठीक है भैया, बोल देंगे। जितने भी मात्र 10 मिनट में 17 किलोमीटर। बस पहले बाइकर मैन कौन है भैया? पहले बाइकर मैन मनोज भैया है, सेकंड बाइकर मैन मनीष यादव, एक बार बता दें ये मुकाबला और थर्ड बाइकर मैन विजय भैया। खेला जाएगा। दोनों टीमें ध्यान दें, पर बॉलर 2 ओवर। थर्ड बाइकर मैन मनीष भैया विजय भैया एम्पायर की भूमिका में आज इस मैच की निर्णायक की भूमिका में रहेंगे बड़े भाई नवाब सलीम, और दूसरे तरफ राणा सिंह बंटी, और थर्ड अंपायर की भूमिका में भोला यादव। जितने भी एम्पायर हैं काफी अनुभव एम्पायर हैं। सिद्धनी होटल ने ताजिद के पहले बल्लेबाजी करने का किया है फैसला। स्थान लेके बैठ जाए, क्योंकि कांटे का मुकाबला, कस मुकाबला होने जा रहा है। रसर की धरती पे, रसर की सरजमी पे एक शानदार मुकाबला देखने को मिलेगा। सिद्धनी होटल वर्सेस एनडी होटल। दोनों टीमों की बात करें तो दोनों बलिया की ही टीमें हैं। चलिए सिंधु भाई और अंगद यादव, आप लोग कमेंट्री जारी रखेंगे। हाँ, सिद्धनी होटल ने पहले ताजिद के बल्लेबाजी करने का किया है फैसला, और रजा 11 पहले करेगी फील्डिंग। चलिए बाबा, जरा 1 मिनट के लिए शांत हो जाइए। देखिए, जिस फाइनल मैच का हमें बेसब्री से इंतजार था, वो क्षण हम लोग के बीच में अब आ चुका है। और मैं एक बार बता दूं कि आज इस फाइनल मैच में मुख्य अतिथि के रूप में चेयरमैन प्रतिनिधि आदरणीय बड़े भाई पवन सिंह जी हम लोग के बीच में सामने आप देख सकते हैं दिनेश भाई को, इस फाइनल मैच में विशिष्ट अतिथि जो ड्यूटी छोड़ के यहाँ मैच खेलने के लिए चले हैं। ना भैया हाल चाल पूछ के गुनाह नहीं है, लेकिन तो हाल चाल गलत तरीके से गला से पूछता था। सभासद सदस्य इफ्तिखार अहमद रवि कुमार येलो भाई प्रतिनिधि बड़े भाई भैया बता नहीं पाए। उमेश यादव जी, दोनों लोग आज विशिष्ट अतिथि के रूप में हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। आदरणीय उमेश यादव जी का, आदरणीय अमित सिंह जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने आज इसका बड़ा और हम लोग के लाइव के साथ शुरू से ही लगातार अब तक जुड़े हुए हैं। मऊ जिले के
विस्फोटक बल्लेबाज नोटबुक के बादशाह कहे जाने वाले विजय गिल दर्शक और सभी परिचय प्राप्त करते हुए और दोनों टीमों के सारे खिलाड़ी एक बार लाइनअप हो जाए, क्योंकि जिस देश में हम पलते हैं, जिस देश के लिए ये मुकाबला हो रहा है रतसर जिला बलिया। जिस देश के लिए हम अपनी सरजमी पर जन्म लिए हैं, इसके बाद राष्ट्रगान होगा तो आवाज म्यूट कर लेंगे मात्र 1 या 2 मिनट के लिए। सुनिश्चित किया गया है। अतः यथाशीघ्र सारी टीमों के दोनों टीमों के सारे खिलाड़ी लाइनअप हो जाए, क्योंकि मैच स्टार्ट होने से पहले राष्ट्रगान होना सुनिश्चित किया गया है। दोनों टीमों के सारे खिलाड़ी लाइनअप हो जाए। इस फाइनल मैच में भैया टास हो गई है। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रेयांश इंटरप्राइजेज के प्रोप्राइटर टास हो गया है। यानी हॉस्पिटल ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का किया है फैसला। मुकाबला 10 मिनट में चालू हो जाएगा। 10 मिनट में लाइनअप करके इसके बाद राष्ट्रगान की प्रक्रिया की जाएगी। उसके बाद मुकाबला 10 मिनट में चालू कर दिया जाएगा। उस बड़े मंच पर बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूँ और दोनों टीमों के खिलाड़ी लाइनअप हो चुके हैं। मैं एक बार अध्यक्ष महोदय के अपने पास बुलाना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय नहीं भाई बलिया के जो खेला 26 का मैच चलो भैया। कुछ दवाई वाला मुझे ना दबिया जब हल्का कर जाए तो लोही का सिस्टम दस मिनट में मुकाबला स्टार्ट हो जाएगा। 10 मिनट में चलिए, राष्ट्र के सम्मान में, देश के सम्मान में मैं एक बार सारे दर्शकों को भी एक बार अदा करता हूँ, क्योंकि जिस देश के लिए हम पले हैं, जिस देश के लिए जन्म लिए हैं, उस देश का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है। और आज उस भारत के सम्मान में, भारत माता के सम्मान में राष्ट्रगान होना सुनिश्चित किया गया है। अतः जो व्यक्ति जिस स्थान पर है उसी भोलू सिंह दिखते नहीं का भैया कहाँ है, क्योंकि राष्ट्रगान हम लोग के समकक्ष होने जा रहा है। और राष्ट्रगान चालू होने जा रहा है, इसलिए आवाज थोड़ा म्यूट कर रहे हैं मात्र 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के लिए आवाज म्यूट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में
भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार 1 मिनट का ये जो मौन है वो सारे लोग अपने यथा जो उचित स्थान है उसी उचित स्थान पर खड़े रहेंगे। 1 मिनट का मौन रहेगा उन महान आत्माओं के शांति के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो पहलगाम अटैक हुआ था उनमें पाकिस्तानियों के जो आतंकवादी गतिविधियों को पाकिस्तान ने पाल रखा है उसको हमारे देश ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। और मुंहतोड़ जवाब में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो इसलिए कहना चाहता हूँ कि धर्म पूछ कर मारा था, अब सैन्य धर्म बताने आए हैं। रात की चांदनी में तुम्हें सूरज की रोशनी दिखलाने आए हैं। इतिहास बहुत पढ़ा लिए तुम्हें, अब भूगोल बदलने आए हैं। आटे की कीमत बताता तुम्हें, अब सिंदूर की कीमत बतलाने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्रिकेट के माध्यम से पहलगाम में हुए अटैक जवान नागरिकों पर जो कायराना हरकत पाकिस्तान के में पाले गए आतंकवादियों के द्वारा हुआ था, ये मैं उस घटना की घोर निंदा करता हूं। देखिए हमारा भारत तो वो राष्ट्र है जो सबको सम्मान देने का कार्य करता है। और आज क्रिकेट के माध्यम से इस रसद प्रीमियर लीग के इस फाइनल मुकाबले में उन शहीद हुए आम नागरिकों को सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। इसके लिए मैं पूरी आयोजन समिति को दिल से धन्यवाद देता हूं। और उन पाकिस्तानियों को मैं यहां से संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि हम भारतीय कौन हैं। मैं 4 पत्तियां प्रस्तुत करना चाहता हूं कि देखो हमारी ओर, पहचानो हमें। हम वही हैं जो बाण भेद कर धरती से धारा निकाल दिया करते थे, एक उंगली पर गोवर्धन उठा लिया करते थे। हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए, और वो भी हम ही थे जिनके फेंके पत्थर पानी में तैर गए। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। हमने दुश्मन के लिए विमान जेट बनाई, संगीन बनाई, और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई और लिख दिया उस वैक्सीन पर सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर नहीं हम सब पर करे दया। हम जाबाज हैं, जियाले हैं, आंधियों से खेले हैं, बिजलियों के पाले हैं। हम शांति का सवेरा है, इंसानियत के उजाले हैं। पहचानो हमें, हम इंडिया वाले हैं। एक बार भारत माता की जोरदार जयकारे के साथ इस मुकाबले का प्रारंभ कराइए। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। लिए चलता हूँ सीधे ग्राउंड की तरफ। टॉस जीता है इस समय शिवधनी होटल के कप्तान ने, और लिया है पहले बल्लेबाजी करने का फैसला इस फाइनल मुकाबले में। ये मुकाबला बड़ा है, ये मुकाबला कड़ा है। सभी खेल प्रेमियों का मैं रसद प्रीमियर लीग संस्करण दूसरा और संस्करण दूसरे का खेला जा रहा है आज फाइनल मुकाबला। एक तरफ शिवधनी होटल तो दूसरी तरफ राजा 11 बहेरी की टीम, जिसमें टॉस की प्रक्रिया हुई। टॉस गया शिवधनी होटल के पक्ष में और लिया पहले बल्लेबाजी करने का फैसला।
ये मुकाबला खेला जाएगा 8 ओवर का। चलिए अपने आराध्य देवता के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए इस मैच को आगाज किया जाए। अतुलित बल धामम हे मिशैलाभ देहम धनुज बल किसान ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम भीषम रघुपति प्रिय भक्तम वाद्यातम नमामि। जय गिरिजा गिरिजापति जय सरस्वती माता जय गुरुदेव केसरी नंदन चरण कमल सुखदाता। गौरव पुत्र गणेश के श्री चरणों का स्पर्श करते हुए इस फाइनल मैच का आगाज किया जा रहा है। और साथ में कमेटी की भूमिका निभाएंगे बड़े भाई शिव सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो पहले ओवर की पहली गेंद डाली जाएगी सोहेल के द्वारा और सामना करेंगे इस समय स्ट्राइकर बल्लेबाज मुरारी यादव। ये रहा फाइनल मुकाबले की पहली गेंद। इस बार का खूबसूरत तरीके से डाउन द ग्राउंड खेला, लेकिन गेंदबाज ने फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का कोई मौका नहीं। देखिए अगर सीरीज की बात की जाए तो इस समय एक बल्लेबाज जो मुरारी यादव और सोहेल के बीच में जंग जारी है। आज जो अच्छा करेगा कहीं न कहीं वो मैन ऑफ द सीरीज उस खिलाड़ी के पक्ष में जाएगा। ये शॉट खेला, बाहर जाते ही गेंद पर बल्ला अड़ाया। गेंद और बल्ले में जो प्रॉपर संपर्क होना चाहिए वो संपर्क हुआ नहीं। गेंद गई एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, रन बनाने का कोई मौका नहीं। अभी भी पहले रन की तलाश है शिवधनी होटल को। ये पटकी हुई गेंद थी, इस बार बल्ला चलाया जरूर, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। गेंद उनके बल्ले को छकाती हुई गई है सीधे विकेट कीपर के हाथों में। रन बनाने का कोई मौका नहीं। 3 डॉट गेंद के साथ शुरुआत हुई है। देखिए सर इस समय फाइनल मुकाबला चलता हुआ दर्शकों की संख्या अच्छी खासी नजर आ रही है। और ठीक हमारे इस समय अगर देखा जाए तो हमारे बीच उपस्थित है बलिया में अगर क्रिकेट अगर जिंदा है, भोलू भाई आप भली भांति उस इंसान को जानते हैं। अंदर आती हुई गेंद पर बल्ला अड़ाया, पहला रन मिल जाएगा। लेग बाई का अंपायर बताए, लेग बाई था या बल्ले से? लेग बाई का इशारा आता हुआ इस समय अतिरिक्त से खाता खुलता हुआ इस समय शिवधनी होटल का एक स्कोर बोर्ड जा पहुंचेगा। इस फाइनल मुकाबले में हमारे बीच नजर आ रहे हैं बलिया क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष, हम सबके अभिभावक मैनुद्दीन खान साहब। मैं बोलना चाहूंगा कि उन्हें उचित स्थान दिया। थोड़ा 4 गेंदें हो चुकी है, रन स्कोर बोर्ड पे 1 रन। ये बेहतरीन गेंद, एक कमाल की गेंद है। इस बार थोड़ा सा गति में परिवर्तन किया, आगे बढ़ के चांस लेना चाहते थे बल्लेबाज सत्यम पांडे, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं हुआ। गेंद उनके बल्ले को छकाती हुई चली गई है विकेट कीपर शाहरुख के हाथों में। रनों की बात की जाए तो स्कोर बोर्ड 1 रन। ये शॉट खेला है, लेकिन यहाँ मिडल ओवर की समाप्ति हुई है। ताली बजा दीजिए इस गेंदबाज के लिए। फाइनल मुकाबले का पहला ओवर और पहला मेडन डाला गया है सोहेल के द्वारा। 1 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 1 ओवर की समाप्ति के बाद टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए शिवधनी होटल का स्कोर जा पहुंचा है 1 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। चलिए पायल अब इनामों की झड़ी आ चुकी है। हैट्रिक विकेट या हैट्रिक चौका अगर किसी भी खिलाड़ी के द्वारा होता है तो पायल स्टूडियो रक्षण के प्रोपराइटर अफजल भाई की तरफ से दिए जाएंगे 201 रुपए। ये प्रतियोगिता बड़ा है, ये खिलाड़ी देखा जाता है आज किसके सर बंधेगा ताज। गेंदबाजी का जिम्मा इस समय आए हैं दिनेश सिपाही। दिनेश सिपाही आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, सामना करेंगे मुरारी यादव। ये बढ़िया गेंद है। बात करें गेंदबाजी की तो मजबूत पक्ष है राजा 11 बहेरी की गेंदबाजों की बात की जाए तो अभी तक अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है। थोड़ा सा लय पाने की जरूरत है शिवधनी होटल के बल्लेबाजों को। इस बार हल्के हाथों से खेला है, जब तक गेंद के नीचे आते तब तक मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास दौड़कर सिंगल लेने का।
खाता खुलता हुआ मुरारी यादव का। और इस 1 रनों के सहारे अगर रनों की बात की जाए तो स्कोर बोर्ड जा पहुंचेगा 2 रन, जबकि पारी का दूसरा ओवर डाला जा रहा है। टॉस जीता था शिवधनी होटल के कप्तान ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था। ये सर हल्के हाथों से खेला है, यहाँ मुरारी यादव को जाना पड़ेगा वापस पवेलियन। बहुत बड़ा झटका कहा जा सकता है, अपने टीम के सबसे भरोसेमंद को खिलाड़ी को खो दिया है शिवधनी होटल ने। देखिए मैन ऑफ द सीरीज के होड़ में सबसे आगे चल रहे थे, लेकिन यहाँ गलत फैसला, हल्के हाथों से खेला, रन लेने के लिए, लेकिन स्ट्राइक पे बल्लेबाज सत्यम पांडे बिल्कुल इच्छुक नजर नहीं आए और पहला झटका लग चुका है। नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं दीपक पांडे। देखिए दीपक पांडे आए हैं स्थान लेने मुरारी यादव का, बहुत बड़ी कामयाबी। भैया वो लाइट बता दी हो, के लाइट चल ले रन आउट हो जाते दीपक पांडे भी। देखिए भाई दीपक पांडे का ये होम ग्राउंड है, इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, मेवली के निवासी है, यानी रसगढ़ और मेवली में ज्यादा फर्क नहीं है। इनका होम ग्राउंड है, क्या होम ग्राउंड का फायदा मिलेगा इनको, एक अच्छे खिलाड़ी हैं। देखिए भाई आज ऐसे ही खड़े हो, आगे हमारे खड़े हो जाए थोड़ा सा। अब है स्ट्राइक पे ठीक है, अगर स्कोर की बात की जाए तो स्कोर बोर्ड 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर दीपक पांडे। ये फुलटास लिया है, गेंद को बड़े सुंदर तरीके से करार, यहाँ और रन आउट का चांस मिस। डायरेक्ट हिट चाहिए था लेकिन वो मिला नहीं। लगातार 2 बार रन आउट कह सकते हैं आप दीपक पांडे को पहली गेंद पर मिला है। रन स्कोर इस सिंगल के सहारे जा पहुंचेगा 4 रन। पारी का दूसरा ओवर डाला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इस समय शिवधनी होटल। इस मुकाबले का अगर लाइव प्रसारण अगर आप देखना चाहते हैं तो फेसबुक और यूट्यूब पेज के माध्यम से जुड़ जाइए। विपिन स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से आप इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं। ये बढ़िया गेंद है, ये बेहतरीन गेंद है। ओवर की समाप्ति तो 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए शिवधनी होटल का स्कोर जा पहुंचा है 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब आगे सौदे का हाल सुनाने के लिए हमारे साथी कमेंटेटर अंगद यादव। बहुत बहुत स्वागत है अंगद भाई आपका। बहुत धन्यवाद शिव भैया। कहना चाहूंगा युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्राण को त्यागे होंगे या फिर रण से भागे होंगे। इसलिए कह रहा हूं कि आप जिस बड़े मंच पर लड़ रहे हैं वो ऐसी लड़ाई है जिस लड़ाई को देखकर बड़े बड़े राजा महाराजा ने अपना पल्ला झाड़ा लिया था, लेकिन आप इतने बड़े मंच पर खेल रहे हैं। निश्चित रूप से इस बड़े मंच पर कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है, और वो घड़ी आ गई है जहां आपको सुनिश्चित करना है, इस बात को सिद्ध करना है कि हम बिखरते नहीं, हम निखरते हैं। और इसी बीच यारकर गेंद डाली गई है दीपक के लिए। बाली की कमान संभालने के लिए आए हैं सोहेल। एक बार मैं उन महानुभावों का नाम लेना चाहूंगा जिन महानुभावों के कर कमलों से आज ये फाइनल मुकाबला इस पड़ाव पर है, जिस पड़ाव हो जाएगा। चलिए बैटिंग कीजिए सत्यम भाई, बैटिंग कीजिए। ऊपर से सलाह देना बहुत बड़े बड़ाई ना करो, बड़े न बोलो बोल, और रहीमन हीरा कब कहे कि लाख टका के मोल। इसलिए कह रहा है समझाना बहुत आसान होता है, लेकिन मंच पर बोलना और कुछ कहना बहुत बड़ी बात होती है। एक बार मैं उन महानुभावों का नाम लेना चाहूंगा जिन महानुभावों के बदौलत से ये टूर्नामेंट लगभग सफलता के कगार पर है। ये अवार्ड आया है, एक अवार्ड है अभिनंदन स्वर्ण कला केंद्र, जिसके प्रोप्राइटर
बैजनाथ सोनी जी हैं और ये उपाध्यक्ष है व्यापार मंडल के, इनके तरफ से 2 सिल्वर कॉइन्स हैं, 2000 रुपए का और 500 रुपए का। मुबारक मोबाइल रक्षर की तरफ से मोबाइल का अवार्ड दिया गया इस टूर्नामेंट में। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड है जो कूलर है वो पायल स्टूडियो की तरफ से दिया गया है। मैन ऑफ द सीरीज जो है रेंजर साइकिल रखा गया है, हॉलीवुड कलेक्शन की तरफ से रखा गया है। बेस्ट बैट्समैन का जो अवार्ड है वो कमेटी की तरफ से दिया जाएगा। और ये जो ट्रॉफी आई है वो ट्रॉफी श्रेयांश इंटरप्राइजेज की तरफ से आया है, जिसके प्रोप्राइटर बड़े भाई अमित सिंह जी हैं। सत्या ज्वेलर्स की तरफ से भी एक चांदी का सिक्का आया है, जिसके प्रोप्राइटर वेद कुमार जी हैं। जिस सिक्के से टॉस उछाला गया था वो वेद कुमार जी की तरफ से आया था। और देखिए तीसरा ओवर तक जरा सामने से हट जाइए, सामने से थोड़ा सा हट जाइए, मैच को देखने दीजिए। तीसरा ओवर गतिशील है, सोहेल सामना करेंगे सत्यम। अगली गेंद सत्यम ने इस बार जबरदस्त शॉट खेला है, लेकिन उतनी ही अच्छी फील्डिंग की गई है। ऑफ साइड में उतनी ही अच्छी फील्डिंग की गई, दोनों की संभावना पे नकारा गया है। रन जा पहुंचा है 9 रन। सी धनी 11 का स्कोर जा पहुंचा है 9 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर है और इस बार क्या बैट ने किनारा लिया है, जोरदार अपील हुई है, लेकिन अंपायर ने इस फैसले को नकारा है। इस प्रकार तीसरा ओवर समाप्त हो चुका है। सी धनी का स्कोर जा पहुंचा है 9 रन 1 विकेट की समाप्ति पर। देखिए सबसे बड़ा जो पुरस्कार है तो हर मैच में जो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिए गए थे, न्यू एक्सपर्ट मोबाइल के प्रोप्राइटर मनीष भाई, ये प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिए थे। और साथ में जाकिया ड्रेसेज वो भी प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिए थे। मैं उन दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये जो चमचमाती ट्रॉफी आप लोग के समक्ष दिखाई दे रही है वो श्रेयांश इंटरप्राइजेज के प्रोप्राइटर बड़े भाई अमित सिंह जी की तरफ से आया है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, कमेटी भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती है। और एक बार ये जो जिस गणवेश में ये जो सारे खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं, ये गणवेश के देन करता है श्याम सीमेंट स्टोर के प्रोप्राइटर छोटे भाई आर्यन सिंह की तरफ से। ये जो टी शर्ट दिखाई दे रहे हैं श्याम सीमेंट स्टोर की तरफ से आए हैं, जो सारे खिलाड़ी उस गणवेश में आज अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं। इस जिले के शानदार बॉलर अपने जिले में परिचय का मोहताज नहीं है। इस खिलाड़ी के हाथों में गेंद थमा दी गई है, नाम है सेंटर, सामने है दीपक और गेंद ने बल्ले का किनारा लिया है। विकेट कीपर हुआ, गेंद गई है 4 रनों के लिए। देखिए पुरस्कारों की झड़ी में पुरस्कार आया है गिरी मेडिकल, अरुण मास्टर और पाल स्टूडियो की तरफ से। यदि हैट्रिक चौके लगते हैं तो 501 रुपया। इन तीनों लोगों की तरफ से हैट्रिक चौके पर 501 रुपया। चलिए जबरदस्त मैच चल रहा है। वैसे प्रीमियर लीग 2025 रूल आउट की प्रतियोगिता। चलिए कुछ कीजिए, पथ में कांटे ना होते तो जीवन का आभास ना होता, मंजिल मंजिल ही रह जाती और मानव का इतिहास ना होता। देखिए ये जो सामने आपका बॉलर दिखाई दे रहा है वो बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई है। इस जिले का छोटा खिलाड़ी है जो नहीं कहा जाता है कि सतसैया के 2 हरे और नावक के 3, देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर, नाव है सत्यम। और देखिए जैसे ही गेंद पटकी गई थी अंजाम पूरा पड़ा है और गेंद को व्हाइट और गली के बीच से निकाल दिया गया है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए जा रही है।
थोड़ा सा महंगा ओवर साबित होता हुआ सिंधु का शायद चौथा ओवर गतिशील है ना, चौथा ओवर गतिशील है। स्कोर जहाँ पहुंचा है सिंधु 11 का 18 रन। हमारे साथ स्कोरर की भूमिका निभा रहे हैं बड़े भाई राजा अहमद और भास्कर जी, साथ में बोले भाई इसी भी डायरेक्ट हिट लगा है। लगाने वाले खिलाड़ी का नाम है राजा और सत्यम भाई इस चेहरे से जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा और बहुत गहरा चोट है सीजन 11 के लिए, क्योंकि ये जो खिलाड़ी था ये तुरंत का इक्का था सीजन 11 के लिए। स्टंप को जाकर चुना, राजा ने डायरेक्ट थ्रो किया नॉन स्ट्राइकर पर, गेंद जाकर के सीधे विकेट पर लगी। इस तरह से रन आउट के रूप में विकेट गिरा है। और जब विकेट गिरा तो सत्यम निश्चित रूप से आकाश की तरफ देख रहे थे, उस तरह से वो आसमान में देखता है, निश्चित रूप से जमीन पर कुछ न कुछ खो देता है और जमीन पर कुछ खोए हुए हैं सत्यम। देखिए आज लंच की व्यवस्था की गई है। कितने बड़े खिलाड़ी हैं, कितने बड़े परफॉर्मेंस है वो मायने नहीं रखता। आज के इस मंच पर आप कितने बड़े खिलाड़ी हैं वो मायने रखता है। और राजा 11 का मैं जितनी तारीफ करें उतनी ही कम है। एकदम से दबाव बना करके रखा है। चलिए गोविंद सिंह जी की तरफ से और अरुण सिंह जी की तरफ से हैट्रिक सिंगल पर 501 रुपए का पुरस्कार रखा गया है। और बता दूं कि आज जो लंच का व्यवस्था किया गया है तो गिरी मेडिकल के प्रोप्राइटर बड़े भाई रवि गिरी जी की तरफ से और सारिक काबिर केक स्टोर की तरफ से किया गया है। दोनों टीमों को लंच की जो व्यवस्था की गई है वो गिरी मेडिकल और साबिर केक की तरफ से की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद महानुभावों का। और एक बार मैं बड़े भाई आलोक सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो ये रात्रिकालीन लाइट की व्यवस्था है उस व्यवस्था को 4 चांद लगाने के लिए बड़े भाई आलोक सिंह जी ने अपना अग्रिम कदम बढ़ाया है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बजे बजे वालों को कमेंट्री का होगी। हेलो बस भैया बस भैया बस बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो 4 उसकी समाप्ति हो चुकी है। टूर्नामेंट में गाने बाजे के साथ 4 चांद लगा रहे हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और कहना चाहता हूँ एक मिसफील्ड हुआ है। शायद ये नाले पर पहला होता राजा 11 के लिए, लेकिन निश्चित रूप से मिसफील्ड होने से हेल के द्वारा एकदम 100% रन आउट था। लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा सा दबाव पूरे मैच में पहली बार दबाव झलका है राजा 11 के पास। और कहना चाहता हूं कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही लगी हो आग कहीं भी, पर ये आग लगनी चाहिए, आग लगनी चाहिए, ये आग लगनी चाहिए। तो फिलहाल स्कोर बोर्ड 19 पे जा पहुंचा है। इस बार हल्के हाथों से खेला है, पॉइंट के क्षेत्र में ढकेला है और जब तक खिलाड़ी उस गेंद के नीचे आते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर सिंगल चुरा लिया है। थोड़ा सा आगे से हट जाए, जो भी ये
क्योंकि यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या हो रहा है उधर। तो सिंगल जुड़ेगा और इस सिंगल के सहारे स्कोरबोर्ड की बात की जाए तो 20 जा पहुंचेगा। पारी का 5वां ओवर। दिनेश सिपाही ये थोड़ा सा रिवर्स करने का प्रयास, वाइट करार दी गई है। वाइट और वाइट के सहारे, अतिरिक्त के सहारे स्कोरबोर्ड है 21 जा पहुंचेगा। पहले बल्लेबाजी करते हुए शिवधनी होटल का स्कोर का क्या है? गेंद वाइट है या नहीं? गेंद वाइट मानी जाएगी या नहीं? आप लोग कमेंट करके बताएं। क्या इस तीनों विकेट रनआउट के रूप में गए हैं। एक और मौका था, ये शॉट देखिए, ये प्रॉपर शॉट देखिए, एक और बार मौका दिया गया है दीपक पांडे को। यहाँ डायरेक्ट हिट चाहिए था और वही दिनेश सिपाही बोल रहे हैं। फिलहाल इस समय भाग गया दीपक पांडे के साथ। स्कोरबोर्ड 22 जा पहुंचेगा। पारी का 5वां ओवर डाला जा रहा है। अब थोड़ा गियर बदलने की जरूरत है। बाहर जाते हुए गेंद पे बल्ला उड़ाया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। वाइट की मांग की जा रही थी बल्लेबाज के द्वारा, लेकिन लीगल डिलीवरी। यहां से थोड़ा सा गियर बदलना होगा क्योंकि परों को खोल जमाना वो उड़ान देखता है, जमीन पर बैठ करके आप अगले आसमान देखता है। तो यहाँ से थोड़ा सा बल्ले को तेज करना पड़ेगा, रन गति को बढ़ाना होगा क्योंकि ये मुकाबला बड़ा है, ये मुकाबला कड़ा है। बात करें तो इस समय फाइनल में काफी दर्शक इस उम्मीद के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। अगर इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट आप देखना चाहते हैं तो जुड़ जाइए विपिन स्पोर्ट्स लाइव के फेसबुक और यूट्यूब पेज से। इस बार अंदर आती हुई गेंद पैरों से जा टकराई, लेग बाई का इशारा आता हुआ अंपायर का। एक और सिंगल खाते में जुड़ जाएगा। इसको रुक जाइए। देखिए आज इस मंच पर मंचासीन हम लोग के अतिरिक्त में गुरुजन स्वरूप गुरु जी आदरणीय अरुण सिंह जी हम लोग के बीच में उपस्थित हैं। नहीं कहा जाता है कि गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। और गुरुजनों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य होता है। अतीत में हम लोग के गुरु जी रहे हैं, वो भी आज इस मंच पर उपस्थित हैं। मैं मंच के माध्यम से उनके श्री चरणों को स्पर्श करते हुए मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और गुरु जी की तरफ से एक पुरस्कार आया है। यदि एक ओवर में किसी तरह से भी यदि 8 रन आते हैं, जिस तरह से भी आए, किसी तरह से भी यदि 8 रन आते हैं एक ओवर में, तो 600 रुपए का पुरस्कार अरुण सिंह जी की तरफ से। चलिए जी हाँ बिल्कुल, इस बार हल्के हाथों से खेला है। क्या सिंगल मिलेगा? क्या दूर रहेंगे? क्या अपील जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं अंपायर का फैसला इस समय भारी है। देखिए सही कहा, इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्थान अगर किसी का है तो गुरु का है। गुरु शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है गु यानी अंधकार, रू यानी प्रकाश। वो व्यक्ति जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता होता है वो गुरु। मैं गुरुतुल्य जो हमारे अभिभावक हैं उनके चरणों को स्पर्श करते हुए अरुण जी मैं स्वागत करता हूं आपका इस रक्सर प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले में। और स्वागत करता हूं सभी खेल प्रेमियों का जो विपिन स्पोर्ट्स लाइव से जुड़े हुए हैं, जो इस ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं। क्योंकि अंगद भाई अगर बात करें तो कोई भी आप प्रतियोगिता करा ले, आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर ले, कितनी भी अच्छी व्यवस्था कर ले, लेकिन जब तक ये हमारे प्यारे दर्शक वहाँ उपस्थित नहीं होते हैं ना, तब तक कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं होता है। जी बिल्कुल सही। देखिए कितनी बड़ी बात शिवू भैया बता रहे हैं, इसलिए कहता हूँ बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, मांगन से मरना भला यह सत गुरु की सीख। ये लीजिए एक बार फिर से कहानी में दीपक पांडे को जाना पड़ेगा रनआउट के रूप में। बहुत बड़ी मछली जाल में फंसी है। ये चारों के चारे विकेट ये देखिए रनआउट के रूप में। और शायद गिरी बाबा इसीलिए 2 रन पे पुरस्कार रखते हैं। यहाँ 2 रन लेना जोखिम हो सकता है, इस एक सिंगल चुराना जोखिम होता है, तो 2 रन निश्चित रूप से। देखिए कितनी बड़ी बात है। ये एक तरफ से सीख दिया जा रहा है सीधन 11 को, जितने भी विकेट गिरे और रन आउट के रूप में गिरे हैं।
4 विकेट गिरे हैं, चारों रन आउट के रूप में गिरे हैं। 26 रन स्कोर बोर्ड पे डाला गया है। पारी का 6ठा ओवर डाला जा रहा है साजन के द्वारा। टॉस जीता था शिवधनी के कप्तान ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था। ये शॉट देखिए अमरेंद्र बाहुबली का बाहुबली पावर, लेकिन सामने पाया है सोहेल को। रन बनाने का कोई मौका नहीं। स्कोरबोर्ड अभी भी 26 रन, पारी का 6ठा ओवर है। तो अंगद जी यहां से 12 गेंद और शेष बचेंगे इस ओवर के बाद। ये शॉट खेला है, हल्के हाथों से खेला है, खेलते ही रन चुरा लेंगे क्या? जी हाँ, एक अलग एफर्ट करना चाहते थे अशफाक, लेकिन यहाँ अगर डायरेक्ट फिट होते तो 5वें खिलाड़ी इनके डगआउट में पहुंच जाते, निश्चित पहुंच जाते, क्योंकि काफी शॉट थे। यहाँ से 12 गेंद बचे हैं। अंगद जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, और आज दिल से धन्यवाद। देखिए कहीं कहीं मैं अकेला पड़ जाता हूँ, लेकिन आज हमारा और आपका संबंध वो कहा जाता है ना कि बहुत पुराना है। और जहाँ जिस सभा में दो एक अच्छे कमेंटेटर है, आप एक अच्छे वक्ता है, कुशल संचालक है, और आज आपकी साथ कमेंट्री करने में भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिलहाल साजन इस समय गेंदबाजी एंड पे सामना करेंगे परमेश्वर। ये शॉट खेला है, करण मौजूद है, सिंगल चुरा लेंगे। स्कोरबोर्ड जहाँ पहुंचेगा 28 रन। देखिए हमारा और संबंध, आपका संबंध क्या है कि अगर गुमनाम है कोई उसे एक नाम मिल जाए, अंगद भाई मिले जिन्हें उनका आशीष, उसे पहचान मिल जाए, भला कैसे नहीं उसका मुकद्दर रंग बदलेगा, सुदामा को अगर आपका घनश्याम मिल जाए। बहुत बहुत स्वागत है अंगद भाई। आगे के 2 ओवर की कमेंट्री के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ साथी कमेंटेटर अंगद जी को। देखिए शिवू भैया का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पूरे जिले में अपने बाणी के दम पर परचम ला रहे हैं। जहाँ कहीं भी अगर बड़ा मैच हो रहा है, इसका मतलब ये है कि शिवू भैया वहाँ पर उपस्थित है, केवल बाणी के दम पर। इतने बड़े कमेंटेटर आपको शायद कहीं देखने को मिलेगा, और पूरे जिले ही नहीं बल्कि आसपास के पड़ोसी जिलों में भी कमेंट्री के रूप में एक जाने माने चेहरे जो हम लोग के बीच में आज उपस्थित हैं। पूरी कमेटी और मैं इनका तहे दिल से बहुत सम्मान करता हूँ बड़े भैया शिवू सिंह जी का। तो आज हमारे साथ हम लोग के बीचों पर तो बोल रहे थे कि हमारी और आपकी जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। तो कभी कभी शिवू भैया ऐसा होता है कि बिना जोड़ी के भी प्रदर्शन खराब हो जाते हैं। आप कितना भी चालाक है, कितना भी आप बुद्धिजीवी है, आपके साथ सहयोगी यदि अच्छा नहीं है तो आपका प्रदर्शन निश्चित रूप से खराब हो जाता है। और इसी बीच चलिए ये जो पुरस्कार आया है अरुण सिंह जी की तरफ से, 8 रन का पुरस्कार आया। एक ओवर में यदि 8 रन मारेंगे तो 600 रुपए का पुरस्कार। 4 रन आ चुका है सिंटू, और यहाँ पर गेंद हवा में गई थी, और एक और यहाँ पर बार बार बचा रन आउट के रूप में। देखिए जिस चीज के जरिए एकदम से घुटनों के बल पर आकर के खड़ी है शिवधनी 11, बार बार वही गलती कर रहे हैं शिवू भैया। अगर ये भी अगर डायरेक्ट हिट होता तो एक रन आउट के रूप में विकेट गिरता। जी बिल्कुल यहाँ रन आउट हो सकते थे, लेकिन डायरेक्ट हिट चाहिए था। सिंटू आए होंगे, सामना करेंगे अमरेंद्र। ये क्या गेंद थी, ये कमाल की गेंद थी, पड़ने के बाद अंदर आई, थोड़ी सी उछाल ली, और आमतौर पे जब सीने की ऊंचाई पे गेंद आती है तो मुश्किल होता है बल्लेबाजों के लिए। बढ़िया गेंदबाजी सिंटू राय बलिया एक्सप्रेस के द्वारा। खेलने के लिए आज सेकेंड लास्ट ओवर चल रहा है। सेकेंड लास्ट ओवर शिवधनी को यहाँ से एक सार्वजनिक स्कोर बनाने के लिए थोड़े अच्छे शॉट लगाने होंगे। एक और अच्छी गेंद, लेकिन अंपायर का इशारा राइट। अतिरिक्त रनों में 1 रन का इजाफा हुआ है। अपनी डूबती नैया को संभालने के लिए अभी भी अमरेंद्र बाहुबली क्रीज पर मौजूद है, लेकिन अच्छी बात यह है कि बॉलिंग की कमान भी सिंटू के हाथों में दी गई है। और एक और अच्छी गेंद, एक और अच्छी गेंद, एकदम से पकड़ बना करके रखा है। शिवू भैया क्या लगता है यहाँ से शिवधनी 11 का स्कोर कितना जा सकता है आपके हिसाब से? अगर इस प्रकार से बल्लेबाजी हो ना अंगद भाई, तो कहीं ना कहीं 40-42 या 43 रन, यानी 40 से 45 के बीच में स्कोर जाने वाला है। देखिए शिवू भैया हमारे साथी कमेंटेटर बता रहे हैं 40 से 45 के बीच में स्कोर जा सकता है। इसी मैच गंदनाती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन कर लिए गए हैं। और पहला पुरस्कार विजेता
विजेता के रूप में परमेश्वर को गया है। पहले विजेता पुरस्कार जो अर्जित किए हैं वो परमेश्वर देने वाले आदरणीय अरुण सिंह जी की तरफ से 1 ओवर में 8 रन का जो स्कोर रखा गया था उसको लांग गए हैं परमेश्वर ने। और इस बार हल्के बल्ले से खेला जब तक गेंद को कलेक्ट किया गया था। विकेट के बीच में दौड़कर 1 रन पूरा किया गया और इस प्रकार 7 ओवर की समाप्ति पर शिवधानी 11 का स्कोर पहुंचा है। चालीस रन 7 ओवर की समाप्ति पर शिवधानी 11 का स्कोर पहुंचा है 40 रन। तो मैंने पहले ही कहा ना कि 40 से 45, लेकिन अब यहाँ से कहीं न कहीं 40 और 50 के बीच में रुकने वाली है टीम। ऊपर वाली गेंद थी, बल्ला अड़ाया, टहलाया गेंद। देखिए जो अवार्ड रखा गया था अरुण सिंह जी की तरफ से वो कमेटी बॉक्स में आ चुका है। कमेटी बॉक्स में 600 का पुरस्कार परमेश्वर के लिए आ चुका है। 1 ओवर में जो 8 रन बनाने के लिए स्कोर दिए गए थे उसको परमेश्वर ने निश्चित रूप से लांग गया और ये 600 का इनाम पा भी चुके हैं। ये लीजिए कैच होता है, ये संजीवनी बूटी का काम करेगा अपनी टीम के लिए। हेलो, यही कमाल का शॉट है, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट, बिल्कुल पॉइंट बाउंड्री 2 खिलाड़ियों के बीच से बड़े खूबसूरती के साथ निकाला है 4 रनों के लिए। और यहाँ गलती कर बैठे हैं, जल्दबाजी कर बैठे बल्लेबाज परमेश्वर, जाना पड़ेगा वापस। देखिए वो पिछली गेंद क्या खूबसूरत चौका लगाया गया था। वो कहा जाता है ना, हमारे साथी कमेंटेटर इस समय जो इंडिया कप में कमेंट्री करते नजर आए थे, देखिए भोजपुरी की ताकत देखिए, हिंदी कमेंटेटर है लेकिन वहाँ भोजपुरी कमेंट्री के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया था। और वो हमेशा बोला करते हैं कि गेंद जब आएगी स्लॉट में तो भेज दी जाएगी बगल वाले स्लॉट में। तो स्लॉट में गेंद थी, पिछली गेंद चौका लगाया, इस बार ऊपर वाली गेंद एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला। नए बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाज का नाम थोड़ा नाम बता दे। अश्वनी, ठीक है सर, डन है। अश्वनी आए हैं, यहाँ से 4 गेंद और शेष है, 44 बन चुका है अंगद। क्या 50 स्कोर बनेगा? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लग रहा है 50, क्योंकि इस ओवर में अभी 4 गेंदें बची हैं। बिल्कुल 4 गेंदें बची है इस ओवर में। ये बढ़िया गेंद हल्के हाथों से खेला और जब तक गया आयान इस गेंद को। और शिवू भैया, यदि शिवधानी 11 अगर 50 का स्कोर खड़ा करती है तो एक हमारे हिसाब से सम्मानित स्कोर भी माना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बड़े मंच पर कभी कभी छोटे स्कोर ही बहुत बड़े हो जाते हैं। देखिए जब शॉर्ट फॉर्मेट में आप आते हैं ना, फुल बाउंड्री की मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन जब शॉर्ट फॉर्मेट में आते हैं, ये शॉट देखिए, ये कमाल का शॉट, ये लीजिए अमरेंद्र बाहुबली का। चलिए, इसलिए कह रहा हूँ कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों के कुछ नहीं मिलता यहाँ, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ये बिल्कुल एक परीक्षा तो देनी पड़ती है, असल जीवन में भी और खेल के मैदान में भी। और कहा गया ना अंगद भाई, 1 मिनट, ये शॉट अंगद भाई भैया 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 देखिए, अभी आपने परीक्षा की बात की है, सब परीक्षाएं देनी पड़ती है, चाहे असल जीवन हो, खेल का मैदान हो। और कहा गया है ना अंगद भाई, क्या ये शॉट जाएगा? इस पर हल्के हाथों से टलाया है, सिंगल मिलेगा। और कहा गया है ना अंगद भाई की उस पथ की पथिक समीक्षा का जिस पथ में बिखरे सूल ना हो, कि उस पथ की पथिक समीक्षा का जिस पथ में बिखरे सूल ना हो, अनाविक की धैर्य परीक्षा का जब घर आए प्रतिकूल ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद शिवू भैया का। और मैं भी ये कहना चाहूंगा कि गिर करके यारों मुझे फिर से भरना आता है, जल कर बुझना आता है, बुझ कर भी जलना आता है। अपने ही किस्मत का लिखता हूँ अपने ही हाथों, मुझको सारी महफिल का अंदाज बदलना आता है। जिस तरह से गिर करके शिवधानी 11 ने अपनी पारी को संभाला, काबिल तारीफ है। जिस तरह से लग रहा था कि एकदम से बिखर गई है शिवधानी 11, और वहां से अमरेंद्र बाहुबली और एक जो बैट्समैन थे अब ना खेल
परमेश्वर, अमरेंद्र बाहुबली और परमेश्वर की जोड़ी ने जिस तरह से उस फाइनल मैच में प्रदर्शन किया है, एकदम से वो कहा जाता है कि वो एक सम्मानित स्कोर पर ला करके खड़ा कर दिया सिंधनी इलेवन को। चलिए तो 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 8 ओवर की समाप्ति के बाद शिव धनी ने बनाया है 54 रन, यानी सामने रखा है 55 रनों का लक्ष्य। अगर राजा 11 को बनना है रसद प्रीमियर लीग सीजन 2 का बादशाह, तो बनाने होंगे 55 रन। अब स्कोर एक फाइटिंग स्कोर, और अपनी बात की थी तो जब नाइट का मुकाबला हो और फॉर्मेट जब 60 का हो, तो 6 या 7 रन जब प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने होते ना, तो विपक्षी टीम को चेंज करने में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल सही है। यदि रात्रिकालीन 60 बाउंड्री में 6 या 7 रन प्रति ओवर के हिसाब से यदि आपको रन बनाने होंगे, तो निश्चित रूप से एक आपके लिए कड़ी चुनौती है, निश्चित ही कड़ी चुनौती है राजा 11 के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कहा जाता है कि चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल। और ये देखिए ना, आज बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ से शाबाशी लेके जाएंगे और बहुत लोगों की आलोचना होगी, लेकिन मैं मानता हूँ कि फाइनल में पहुंचने वाली दोनों टीम विजेता होती है। जो अच्छा करता है, जो सफल होता है, उसे कहीं ना कहीं जनता सराहती है, और जो जिससे थोड़ा सा प्रदर्शन खराब होता है उनकी आलोचना होती है। इसलिए तो कह रहा हूँ शिव भैया ना कि वो क्या होता है कि हार और जीत, जब कोई मुकाबला चल रहा है तो उसमें ना तो किसी की हार होती है और ना तो किसी की जीत होती है, बल्कि वो खेल की हार होती है और खेल की जीत होती है। और अंगद भाई एक बात और गांठ मान लीजिए, हम भारतीयों में एक बहुत बड़ी खूबी है, हम भारतीय हारना नहीं जानते हैं, या तो जीतते हैं नहीं तो कुछ सीखते हैं। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि वो कहा जाता है कि पहन के रेशमी कपड़े अदाकारी नहीं करते, पहनकर रेशमी कपड़े अदाकारी नहीं करते, हम अपने वतन से कभी गद्दारी नहीं करते। अरे जंग आता है तो उठाते हैं हाथ में खंजर, क्योंकि हम जंग की पहले से तैयारी नहीं करते। बिल्कुल, जीत के लिए चाहिए 55 रन। और दिल से धन्यवाद देता हूं सभी खेल प्रेमियों का, सभी प्यारे दर्शकों का, सभी देवतुल्य अभिभावकों का, प्यारे बच्चों का, जो आप प्रतिदिन इस मुकाबले को भव्यता देने के लिए इस ग्राउंड पर उपस्थित होते हैं। मध्य रात्रि तक आप बैठकर इन खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हैं, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम हर वर्ष ऐसे कार्यक्रम को अंजाम दें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारी जनता को और विपिन स्पोर्ट्स लाइव से जुड़े हुए सभी खेल प्रेमियों को धन्यवाद। इस मैच में जो लाइव टेलीकास्ट चला रहे हैं, बड़े विपिन स्पोर्ट्स की तरफ से टेलीकास्ट चल रहा है, जो इस पूरे देश में क्रिकेट रूपी जहां पर अंधकार है, उस अंधकार में कोने कोने तक उजाला फैलाने के लिए आज हम लोग के बीच में उपस्थित हैं विपिन स्पोर्ट्स टेनिस क्रिकेट के प्रोप्राइटर बड़े भाई विपिन यादव। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिनके माध्यम से दूर दराज के लोग जो आज इस मैच का अपनी आंखों देखा हाल नहीं देख सकते, वो अपने मोबाइल के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से इस मैच का आनंद ले सकते हैं। और बता दूं कि इस फाइनल मैच में आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय बड़े भाई पवन सिंह जी हम लोग के बीच में उपस्थित हैं, जो इस मैच का आंखों देखा हाल देख रहे हैं, और साथ में इस मैच में विशिष्ट अतिथि के रूप में नवादा से चलकर आए बड़े भाई अमित सिंह जी, और साथ में आदरणीय इफ्तिखार अहमद के प्रतिनिधि बड़े भाई उमेश यादव जी हम लोग के बीच में उपस्थित हैं। मैं सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये पड़ाका किसके माध्यम से आया है? साबिर केक स्टोर की तरफ से पड़ाका आया है,
और जो नाश्ते की व्यवस्था की गई है, लंच का व्यवस्था किया गया है, वो गिरी मेडिकल और साबित केक की तरफ से किया गया है। बहुत बहुत अनुभाव का भी धन्यवाद। हेलो, मैं निवेदन करूंगा राजा 11 के कप्तान से कि अपना सलामी जोड़ी भेज दे। करण और फारूक की जोड़ी इस समय बीच ग्राउंड पर पहुंचता हुआ स्ट्राइक पे होंगे। इस समय करण सुन भैया थोड़ा सा साइड। देखिए पहले बैटिंग करती हुई राजा शिवधनी 11 ने 8 ओवरों में 54 रन बनाए हैं, यानी 55 का टारगेट रखा है राजा 11 के सामने। और उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो 2 सलामी बल्लेबाज है राजा 11 की तरफ से, उनका नाम है स्ट्राइक लेंगे शाहरुख और नॉन स्ट्राइकर के रूप में करण। बॉलिंग की कमान मयंक के हाथों में दी गई है। मयंक के हाथों में बॉलिंग की कमान संभालने के लिए दिया गया है शिवधनी 11 की तरफ से। और आप जिस मंच पर ये क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं दोनों टीमों को आगाह कर दूं कि पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। पृथ्वी कहती धैर्य में छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। ये वह अवसर है जिस अवसर पर आपको अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करना आवश्यक होता है, क्योंकि लगभग 5000 जनता हम लोग के बीच में इस मैच का आंखों देखा हाल देख रही है। और जो इस मंच पर जो भी खिलाड़ी जितना बड़ा प्रदर्शन दिखाएगा, निश्चित रूप से वो सारे दर्शकों के ही नहीं बल्कि लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से भी निश्चित रूप से सराहनीय योग्य होगा, बधाई के पात्र होगा। इसी बीच मयंक चले, पहली गेंद हल्के बल्ले से खेला गया, लॉन्ग ऑफ का फील्डर जब तक फील्ड करता तब तक विकेट के बीच में दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया गया और इस तरह से खाता खुला है। और मैं क्रिकेट प्रेमियों की जहां बात करूं तो इस पूरे जिले में सबसे बड़े क्रिकेट प्रेमी हमारे समकक्ष इस मैच का आनंद ले रहे हैं। हमारे बलिया से चलकर आए हुए हमारे बड़े भैया, मैं बड़े भैया का भी पूरी कमेटी के साथ साथ अपने हृदय के अनंत गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता है, क्योंकि पूरे जिले में सबसे बड़ा क्रिकेट प्रशंसक कोई है तो वो है बड़े भैया। और आज हम लोग के समकक्ष उपस्थित है, इस मैच का आनंद ले रहे हैं। देखिए अंजनी सिंह जी की तरफ से एक पुरस्कार आया है। यदि आप मेडन ओवर कराते हैं, हैट्रिक चौका मारते हैं, हैट्रिक विकेट लेते हैं तो 500 विकेट। जोरदार अपील की गई है इस गेंद पर, जोरदार अपील की गई है। देखिए अंपायर का निर्णय आना अभी बाकी है, लेकिन इस जोरदार अपील को अंपायर ने शायद नकार दिया है। अंपायर ने इस अपील को नकारा है। और देखिए ये जो अंपायर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, मैं चुप था जब एक गेंद डाली गई तो मैं चुप था, इसलिए कह रहा हूं जब एक गेंद डाली गई तो मैं साइलेंट था। इस अपील को इस अंपायर ने नकार दिया है, जोरदार अपील की गई थी। अच्छा सा जल्दी खेल हुआ है, गेंद का ये बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। करण अंबाला के बल्ले से ये चौका आया है, दंडनाती हुई गेंद लेकर लॉन्ग ऑन के बीच से निकाला गया गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और इस 4 रनों के योगदान से राजा 11 का स्कोर जा पहुंचा है 5 रन। मयंक बॉलिंग की कमान संभाल रहे हैं। इस ओवर में 4 गेंदें डाली जा चुकी हैं। अगली गेंद
और यहाँ पर एक और अच्छी गेंद, तू डाल तुम्हें पास। जबरदस्त मैच चल रहा है, चलिए कुछ कीजिए। देखिए देखिए देखिए, यस में इसलिए मैं कह रहा हूँ इस मैच पर आप खेल रहे हैं, सबसे पहले आपको धैर्य की जरूरत है, क्योंकि आप जब तक धैर्य नहीं बनाएंगे तब तक मैच में विजयी नहीं हो पाएंगे। धैर्य की बहुत बड़ी जरूरत है। यहाँ पर ओवर समाप्त हो चुका है ना, एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर जब पहुंचा है 5 रन, 1 विकेट का पतन हुआ है और आउट होने वाले वो जो बैट्समैन थे जिनका नाम था करण, रन आउट के रूप में पहला विकेट गिरा है राजा 11 का। आगे की कमेंट्री की भूमिका निभाएंगे बड़े भाई शिबू सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद अंगद भाई। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है और पहले ओवर की समाप्ति के बाद 55 के जवाब में इस समय राजा 11 बहेरी का स्कोर जा पहुंचा है 5 रन, लेकिन अपना सबसे बेस्ट कीमती विकेट करण के रूप में गवा दिया है। अब उनका स्थान लेने आए हैं एक बलिया के एक और युवा टैलेंट। इस समय आयान और गेंदबाजी का जिम्मा मुरारी यादव के कंधे पर। सामने होंगे लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज शाहरुख, सामना करेंगे मुरारी की गेंदों का। ये लीजिए, यहाँ अक्षर में डाली गई गेंद, नियंत्रण खोया है बल्लेबाज ने और गेंद को लंबा के ऊपर से फ्लिक कर दिया है। दूसरा झटका, अरे ये भी खाइए ना, अरे खा ना मीठा थोड़ा चले। देखिए मैं इस ओवर में और अगर आप 2 विकेट निकाल देते हैं तो हम सबके अभिभावक अंजनी सिंह जी की तरफ से दिए जाएंगे 500 रुपए, और 5 गेंदों में अगर 3 चौके लगा देते हैं तब भी 500 रुपए। लेकिन यहाँ अगर मेडन भी कर जाएंगे मुरारी तो 500 रुपए मिलेंगे हम सबके अभिभावक अंजनी सिंह जी के द्वारा। राजा आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, क्या खूबसूरत तरीके से मोड़ा, जरूर खिलाड़ी मौजूद है स्क्वायर लेग पे, रन बनाने का कोई मौका नहीं। राजा आए हैं कप्तान साहब इस समय। थोड़ी सी परिस्थितियां विपरीत है, क्रिकेट जो होता है साझेदारियों का गेम होता है, लेकिन यहाँ इस बार क्या रन आउट होंगे जी नहीं। लेग बाई था, लेग बाई का इशारा आता हुआ इस अतिरिक्त के सहारे अगर स्कोर बोर्ड की बात की जाए तो स्कोर बोर्ड 6 जा पहुंचेगा, जबकि 2 यानी सलामी जोड़ी इस समय वापस डगआउट में जा चुकी है शाहरुख और करण के रूप में। अब सामने होंगे बल्लेबाज आयान, मुरारी और इसी के साथ क्लीन बोल्ड। देखिए यही बड़ा मंच होता है और इसी मंच पर एक अच्छे धैर्यवान की पहचान होती है। बड़े मंच के बड़े खिलाड़ी मुरारी यादव ने किया है कमाल, तो खिलाड़ियों को वापस डगआउट में भेज दिया है। इसलिए कहा जाता है कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो या तो ठान लिया। ये बिल्कुल जब ठान के चलते हैं, शिवधनी ने ठान लिया है, शिवधनी ने ठान लिया है। ये इस बार अंदर आते हुए गेंद सोहेल आए हैं इस समय बल्लेबाजी करने के लिए। देखिए 5 गेंद डॉट हो चुकी है, अगर ये गेंद आप डॉट करते हैं लेग बाई से आया है तो वो रन गेंदबाज के खाते में ऐड नहीं होते। क्या मेडन ओवर डाला जाएगा उधर से? देखिए पहला ओवर मेडन डाला गया था। तीन विकेट मेडन ओवर। भैया 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 भैया
देखिए 1000 रुपए का पुरस्कार जीते हैं नियम और रूल के अनुसार। भाई कुमारी भाई अभी नहीं मैं और अब मैन ऑफ द सीरीज के होड़ में सबसे आगे हो गए हैं मुरारी। चलिए अच्छा मैं मुरारी को मंच पर प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मुरारी मंच पर आइए और एक ओवर में जो 3 विकेट लेते जाइए केवल 1 सेकंड लगेगा। एक ओवर में जो 3 विकेट रखा गया था उस राशि को प्राप्त किए हैं मुरारी ने 1001 रुपया। एक ओवर में 3 विकेट लेकर 1001 रुपए का पुरस्कार अर्जित किए हैं। बड़े भाई अंजनी सिंह जी की तरफ से पुरस्कार दिया जा रहा है 1001 रुपया। ताली बजाइए खिलाड़ी के सम्मान में ताली बजाइए। सारे दर्शक आप क्या खामोश बैठे हैं। यदि कहीं ना चले तो आप पैसा लगा कर खुद ठहरा कर लेते। चलिए तो यहाँ पर 2 खिलाड़ियों के बीच जंग चल रही है और आप हाथ पे हाथ रखकर बैठे हैं। निश्चित रूप से है और उसी बीच कट्टर गेंद डाली गई है। चले शिव भैया कमेंट्री करते रहिए। तो 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड 6 रन 4 खिलाड़ियों के आउट के बाद एक और बेहतरीन गेंद, एक और बेहतरीन गेंद। कैसे फिलहाल दीपक पांडे आए हैं, सामना करेंगे राजा। कप्तान साहब ने मोड़ के खेलना चाहते थे लेकिन सफल नहीं होंगे। गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ। उत्साह में नजर आ रही है इस समय शिवधनी होटल की टीम। सिंगल जुड़ेगा लेग बाई के सहारे ही सही। अंपायर लेग बाई था। जी हाँ लेग बाई का इशारा आता हुआ। स्कोर बोर्ड 7 रन 4 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद यानी दबदबा बना दिया है इस समय शिवधनी होटल ने। और जो देखिए अंगद भाई या तो दबाव में टीमें बिखर जाती है नहीं तो बिखर जाती है। तो यहाँ अभी थोड़ा सा बिखरी नजर आई है। अगर वापस मैच में आना है तो एक इस बार हल्के हाथों से खेला बल्लेबाज ने सिंगल चुरा लिया। लेग का इशारा था। बल्लेबाज का थोड़ा नाम बता दे। उजेर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। तो 4 लगातार झटके और कमाल की गेंदबाजी मुरारी यादव के द्वारा। क्या बोल रहे जी हाँ ये लीजिए राजा के रूप में 5वां झटका। आप इस रन आउट को एक बार देख सकते हैं कैसे राजा रन आउट हो गए। ये रन आउट नहीं ये आउट का ये बोर्ड देख सकते हैं आप राजा का। मात्र स्कोर बोर्ड पे लगे हैं 7 रन और माफ कीजिए कितना 8 रन और 5 खिलाड़ी इस समय वापस डगआउट में। राजा 11 की टीम चीज करना जानती है लेकिन यहाँ बचाव कैसे किया जाता है ये दिखाया है शिवधनी। भाई खुश होंगे मनीष तिवारी जी। शिवधनी होटल के मालिक इस समय हमारे बीच उपस्थित है और अभी आपने एक नाम रखा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस गेंद के बाद बताता हूँ। ये शॉट के गोलू आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। गोलू मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर बलिया में क्रिकेट अगर जिंदा है अब बलिया में क्रिकेट को अगर किसी शख्स ने जिंदा रखा है तो मैनुद्दीन चाचा है। और मैनुद्दीन चाचा इस समय उपस्थित है। मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। एक बार बड़े मियाँ के लिए भाई जोरदार ताली बजा दीजिए। बलिया क्रिकेट के लिए बहुत कुछ करते हैं और आज आप हमारे बीच उपस्थित है। मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। एक और मेडन ओवर की समाप्ति 2 रन आए लेग बाई के सहारे। स्कोर बोर्ड 8 रन जा पहुंचा है जबकि 5 खिलाड़ी इस समय वापस डगआउट में। यहां से एक साझेदारी करनी होगी क्योंकि क्रिकेट साझेदारियों का गेम होता है। जितनी अच्छी साझेदारी होगी आने वाले बल्लेबाजों के लिए थोड़ा सा रास्ता आसान हो जाता है। मयंक आए हैं गेंदबाजी करने के लिए तो एक साझेदारी चाहिए 20-25 की। क्या लगता है अंगद वो साझेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच हो सकती है? देखिए शुरू भैया जिस तरह से
जब शिवधनी 11 पहले बैटिंग कर रही थी तो शायद उसका भी नतीजा ऐसा ही था जिस तरह नतीजा आज राजा 11 का है। उन्होंने भी कम स्कोर पे ही अपना 2-3 विकेट चटका दिए थे और वे रन आउट के रूप में 3-4 विकेट गिरे थे, लेकिन शिवधनी 11 ने अपना धैर्य दिखाया और यहाँ पर राजा 11 अपना धैर्य फेंक चुके हैं और इस तरह से रन आउट के रूप में एक और विकेट गिरा है। ये देखिए टीम एफर्ट, बॉडी लैंग्वेज, जीतने वाली टीम की बॉडी लैंग्वेज बता देती है। और कहा है ना कि मन ही मन को मानता, मन ही मन की मीत, हम मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बहुत अच्छी बात है भैया ने। और यदि मन से चाहेंगे, मन को यदि कठोर रखेंगे, हृदय को कठोर रखेंगे तो हम निश्चित रूप से जीत पाएंगे। यदि हृदय आपका पिघल जाएगा, द्रवित हो जाएगा तो आप अपनी ऊंचाइयों को हासिल नहीं कर पाएंगे। अच्छा अंकल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, खेल जो मनुष्य के जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है और जो वर्तमान परिस्थितियां हैं समाज में, जो कुरीतियां फैली हुई हैं, जात पात का भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव, लेकिन एक खेल ही ऐसा माध्यम है जिससे इन सारी चीजों को दूर किया जा सकता है। आपकी क्या राय है? देखिए शिव में जो जात पात की बात की है उस पर मैं एक शब्द बोलना चाहूंगा कि हमारे हिसाब से जाति सिर्फ दो ही हैं और उन दो जातियों का नाम है एक स्त्री और एक पुरुष। जाति सिर्फ दो है, उन दोनों का नाम है स्त्री और पुरुष, और धर्म सिर्फ एक है जिस धर्म का नाम है इंसानियत। बिल्कुल सही कहा। इसलिए कहना चाहिए कि धर्म सिर्फ इंसानियत होना चाहिए और जाति सिर्फ स्त्री और पुरुष का ही होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, दिखावा है। और वैसे भी हम तो भारतीय हैं, हम तो चाहते हैं कि हे खुदा हे ईश्वर हमें सच्चा इंसान बना दे और हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाए, ऐसा हिंदुस्तान बना दे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय स्कोर की बात की जाए तो स्कोर बोर्ड एक आया है ना, एक आया है कि एक पुरस्कार आया है जो हमारे बड़े भाई पाल स्टूडियो के प्रोपराइटर हैं बड़े भैया सोनू जी की तरफ से आया है। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया सोनू जी। ये देखिए अंदर भाई 3 लगातार मेडल हुआ और मैंने कभी ऐसी फाइनल मुकाबले में 3 लगातार मेडल होते हुए मैंने नहीं देखा है 8 ओवर के मुकाबले में। ये तो कहते हैं ना भैया कि बड़ा मंच होता है। आप एक बड़े मंच पर खेल रहे हैं, फाइनल मैच चल रहा है और दबाव एकदम छलकता हुआ राजा 11 की चेहरे। कल जिस तरह से राजा 11 ने प्रदर्शन किया था और बहुत तारीफ हुई कि प्रदर्शन कल किया था, लेकिन आज एकदम निखर चुकी है राजा 11 और यहाँ पर क्या हो सकता था, लेकिन अच्छा प्रयास किया फील्डर ने। अगर 2-4 इंच अगर गेंद और ऊपर होती तो निश्चित रूप से इस विकेट का भी पतन हो जाता। देखिए जिस टीम का सेना नायक अच्छा होना अमरेंद्र तिवारी जी इस टीम के कप्तान है। आज जब सेना नायक अच्छे होते हैं तो पियादे भी अच्छे चाल चला करते हैं। और क्या है डायरेक्ट के आउट होंगे जी। अंपायर की उंगली हवा में, अंपायर की उंगली हवा में, एक और खिलाड़ी वापस डगआउट में। अब तो भैया नैया बीच मझधार में, यहाँ से अब कोई करिश्मा ही होगा जो राजा 11 को ये मुकाबला जिताएगी। यहाँ से लगभग 90% मुकाबला अपने पक्ष में कर लिया है। लेकिन वो कहा गया है ना कि महादेवी वर्मा जी की कविता याद आती है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो तुम नींद चैन को त्यागो, तुम संघर्ष पथ का मैदान छोड़कर मत भागो, तुम बिना किए कुछ जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्रयास करना चाहता हूँ कि सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, अगर सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी हो मन में वो सपने मत तोड़ना, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आप दो, बस सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना। चलिए तो यहाँ पर अब सामने होंगे सिंधु राय, उनका सामना होगा उनके एक टीम के खिलाड़ी लेकिन आज विपक्ष में खेलते हुए। और क्या 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 कैच 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 आउट जाएंगे आउट, बिहाइंड
टूर्नामेंट का लोएस्ट स्कोर है, पूरे टूर्नामेंट का लोएस्ट स्कोर 9 पे 9 विकेट। देखिए अंतिम जोड़ी होगी 8 विकेट, यानी अंतिम जोड़ी इस समय अच्छा माफ कीजिएगा, अभी 11 प्लेयरों का ओवर का 8 विकेट गिरे हैं, तो अभी 2 विकेट और शेष है। दिनेश सिपाही आए हैं, मान लो जैसे मुरारी और दीपक पांडे ने कमर तोड़ दिया है राजा 11 के बल्लेबाजों का। ये देखिए क्या है, ये बेहतर, इसलिए मैं मानता हूं कि बलिया के अगर सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडरों की सूची बना ली जाए इस समय वर्तमान में, तो कहीं ना कहीं उसमें दीपक पांडे का नाम प्रथम आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और उसके बाद बात की जाए तो बेचन यादव दूसरे ऑलराउंडर के रूप में, लेकिन दीपक पांडे की जितनी तारीफ की जाए उतना कम। ताली बजा दीजिए दीपक पांडे के लिए। आपके नगर का लड़का, आपका क्षेत्र का लड़का अपने होम ग्राउंड पर शानदार प्रदर्शन करता हुआ। फिलहाल ओवर की समाप्ति, स्कोर बोर्ड है 9 रन, 8 विकेट के नुकसान पर। अब आगे का आपको दिखाओ सुनाने के लिए अंगद भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। छठे ओवर प्रगति पर है। मुरारी के हाथों में गेंद थमा दी गई है और यहाँ पर अच्छा शॉट खेला गया, लेकिन पॉइंट पे फील्डर ने दौड़कर इस गेंद को कनेक्ट किया है, रनों की संभावना को खत्म किया है। शिवधनी 11 एकदम से इस पूरे फाइनल मैच को ही अपने कब्जे में कर लिया है। देखिए कितनी अच्छी फील्डिंग, उत्साह बता रहा है, इस टीम के हौसले बता रहे हैं। बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज इन खिलाड़ियों का देख सकते हैं आप, बिल्कुल जो होना चाहिए बड़े मुकाबले के बड़े खिलाड़ी। यहाँ चारों उतारे चित किया है इस बार मुरारी यादव ने। देखिए उत्साह देखिए, टीम एफर्ट देखिए, एकजुटता देखिए। कहा जाता है यूनिटी है जी स्ट्रेंथ, एकता में बल होता है। बिल्कुल यूनिटी के साथ, संगठन के साथ ये टीम आई। मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ मनीष तिवारी जी, जो शिवधनी होटल के मालिक है। आप अपनी टीम के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। वाइड करार दी गई है, स्कोर बोर्ड 10 पे जा पहुंचेगा। सामना करेंगे इस समय बल्लेबाज असफार, रिवर्स करके मारने का प्रयास, गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं, गेंद गई सीधे विकेट कीपर डेविड वार्नर के हाथों में। देखिए यदि हैट्रिक चौका अभी से भी लगता है यहाँ से भी, तो सुभाष अंडा वाले की तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। आज भी सेकेंड लास्ट ओवर का पतन हुआ है। देखिए आज गेंद का पतन हुआ है। आज दिन है मुरारी का, आज दिन है मुरारी का। आज मुरारी ने ये साबित किया है, 4 विकेट निकाले। देखिए जब 2 ओवर के कोटे होते हैं, 2 ओवर के कोटे में आप 4 विकेट निकाल ले जाए। देखिए मुरारी ने सिद्ध किया है कि मेरे दुश्मन समझ रहे थे मैं अभी कभी लौट के नहीं आऊंगा। एक गुमनाम सी दरिया है और उसमें डूब जाऊंगा। बाकी मेरी कहानी है जो इस दुनिया को सुनानी है। देखो पलट कर आ रहा है कौन, और मैं हूँ क्रिकेट का डॉन, नाम है मुरारी। बोलिए बाबा। रचर प्रीमियर लीग सीजन 2 का ये ग्रैंड फिनाले का मुकाबला राजा 11 बलिया वर्सेस शिवधनी होटल बलिया के बीच ये मुकाबला चल रहा है। आपको बता दें पहले बल्लेबाजी करते हुए शिवधनी होटल की टीम ने 8 ओवर में बनाए हैं 4 रन, और राजा 11 की टीम पूरी तरह से धराशायी होती हुई, प्रेशर बिल्कुल झलकता हुआ 6 ओवर में 10 रन पे 9 विकेट। काफी दयनीय स्थिति अभी तक पूरे टूर्नामेंट में। खेल नाम बड़े हैं, दर्शन छोटे हैं, इस बार भी चांस हो सकता था, लेकिन और इस तरह से दर्शकों की संख्या में लगभग 1000 के पार दर्शक इस मैच का लाइव टेलीकास्ट विभिन्न स्पोर्ट लाइव जो 10,000 बता इस तरह से
शिव धनी होटल की टीम लगातार चलिए रैचर की धरती पे, रैचर की सरहदी पे दर्शकों का दिल जीत लिया है शिव धनी होटल की टीम ने। वाकई बधाई के पात्र, क्या लाजवाब बैटिंग, फील्डिंग और राजा